हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैचलर स्टडी पे। तो गाइस आज बात करेंगे अपन परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो गाइस आज आप सबको पता है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो कैलकुलेटिव सवाल होते हैं वो काफ़ी आने लग गए हैं। तो कैलकुलेशन काफ़ी आने लग गए हैं, तो इनको ईजी करने के लिए, टाइम बचाने के लिए अपने को कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो गाइज ये चीज़ें आप अगर याद कर लेते हो तो आपको क्या होगा, आपका जो टाइम है एग्ज़ाम के अंदर वो टाइम बच जाएगा। तो परसेंटेज की जो कुछ वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, वो आपको याद करनी पड़ेगी, जो आपके एग्जाम में एग्जिटिस ऐसे ही आती है। ठीक है गाइस, तो आपको पता है कि एग्जाम में आने वाली चीज़ें वो अपन इजीली याद कर लेते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, ये इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज डेसिमल परसेंटेज वैल्यू, और इसकी परसेंटेज वैल्यू है। मतलब कि ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसकी परसेंट वाली वैल्यू ये है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे एग्जाम में आपको ऐसे बोल दिया जाएगा कि 100% है, तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/1। ठीक है गाइस, तो ऐसे आपको याद करना है वाइस वर्सा। तो बात करते हैं अपन 1/2 की। तो 1/2 की जो फ्रैक्शन है, जो 1/2 उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। तो अपने को पता है कि 1% में कितने, मतलब कि परसेंट है वो 1/100 के बराबर होता है। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने कहा कि फ्रैक्शन को अपने को परसेंटेज में चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर, 2 का क्या करेंगे, 1/2 को अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास में क्या आ जाएगा, 50%। तो गाइज यही बात है कि फ्रैक्शन को हम अपने को ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। जो अपन ये कैलकुलेशन ऐसे करके निकाल रहे हैं ना गाइज, तो यहाँ पे क्या थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अपने को ये सीधी याद रहेगी, कुछ एकदम जो फिक्स है उनको अपन याद कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 की परसेंटेज डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 50%, और इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, वो भी 50% होगी। तो वहाँ पे एग्जाम में अपने को ऐसे दे दिया जाएगा कि परसेंटेज 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा मतलब कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, मतलब जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो ऐसे कुछ वैल्यूज़ हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3, तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी परसेंटेज डेसिमल वैल्यू क्या है, 33.33, मतलब कि जो 33.33% इसकी परसेंटेज डेसिमल वैल्यू है। इसकी जो परसेंटेज डेसिमल वैल्यू है 1/3 की, वो क्या है, 33.33%, और जो इसकी परसेंटेज वैल्यू वो क्या है, 33 सही 1/3%। तो गाइज अपने को एग्जाम में ऐसे दे दिया जाता है कि जो कोई वस्तु है वो 33 सही 1/3% ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो कितनी है, वो उसका मतलब है कि 1/3 है। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू अपने को याद होगी तो अपन तुरंत वहाँ पे लिख देंगे कि 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/3। तो गाइस देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4, तो ये जो फ्रैक्शन है इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 25%, और इसकी मतलब डेसिमल परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 25%, और परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 25%। जैसे कि 1/5 है, तो 1/5 है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, मतलब कि इसको अपन 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20%। तो अपने ये चीज़ें अपने को याद रखनी पड़ेगी, अपने को वहाँ पे से मल्टीप्लाई करके नहीं देखना। तो जैसे 1/5 है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 20%, और इसकी जो डेसिमल परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, वो भी 20% होती है। तो अगर एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि 20% ज़्यादा है, तो वो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यार यहाँ पे लिखा हुआ है 1/6, तो ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है। इस फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू मतलब परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो इसकी जो परसेंटेज डेसिमल वैल्यू है वो कितनी होगी, 16.66, मतलब कि 16.66% इसकी परसेंटेज डेसिमल वैल्यू होगी, और इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 16 सही 2/3%। तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 16 सही 2/3%। आपके काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि 16 सही 2/3% ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6। तो गाइज ये आपका इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। 1/6 तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। तो ये आपको याद कर लेनी है। कभी कभी इस टाइप में भी लिखा हुआ आ जाता है कि 16.66% की वैल्यू भी क्या होगी, 1/6। जैसे कि गाइज यहाँ पे लिखा हुआ 1/7, तो 1/7 की परसेंटेज डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 14.28% इसकी परसेंटेज डेसिमल वैल्यू होती है, और जो इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14/2/7, मतलब कि 14 सही 2/7% इसकी जो है परसेंटेज वैल्यू है। तो गाइस इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 14 सही 2/7, और जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी, 1/7, मतलब 1/7 की वैल्यू मतलब मीन्स कितना हो गया, 14 सही 2/7%। जहाँ भी 14 सही 2/7 लिखा हुआ आएगा वहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, फ्रैक्शन में 1/7।
तो गाइस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/8, तो मैंने आपको कहा था कि फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन को जैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही चीज़ आपको वहाँ पे नहीं करके देखनी है, ठीक है। जैसे ही 1/8 आए तो अपने को पता चल जाएगा वहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 12.5%। तो ये फिक्स चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, 2-3 बार आप अगर इनको याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा, और जो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तब भी आपको पता चलेगा कि यार बार बार में घूम फिर के यही फ्रैक्शन यही परसेंटेज आ रहे हैं, तो आपको तब भी याद हो जाएगा। तो गाइस 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू वो कितनी होती है 12 सही 1/2%। तो ये वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या लिखा होगा 12 सही 1/2% है, तो अपने इसके हिसाब से क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू वहाँ पे लिख देंगे 1/8। तो जैसे कि यहाँ पे 1/9 लिखा हुआ है, तो 1/9 क्या एक फ्रैक्शन है और इसकी परसेंटेज वैल्यू अपने को फिक्स है जो याद करनी पड़ेगी 11.11% इसकी परसेंटेज डेसिमल वैल्यू है, और 11 सही 1/9 मतलब 11 से 1/9% इसकी क्या है परसेंटेज वैल्यू है। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू हो गई 11 से 1/9%, और जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई वो 1 से 1/9, ठीक है। तो 1/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है और इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है 11 से 1/9। तो गाइज यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1/9 मतलब कि जो मल्टीप्लाई में आएगा वो क्या आएगा 1/9 आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है गाइज। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/10 है, तो 1/10 को अपन क्या करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से 10 और यहाँ से यहाँ, तो कितना आंसर आ गया 10%। तो इसकी परसेंटेज डेसिमल वैल्यू है जो PD है वो भी क्या हो जाएगी इसकी 10%, और जो परसेंटेज वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी इसकी 10%, ठीक है। तो 1/10 का मतलब क्या होता है 10%, और यहाँ पे 1/11 लिखा हुआ है, तो 1/11 का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 9.09%, और जो इसकी प्रॉपर परसेंटेज वैल्यू को क्या हो जाएगी 9 से ही 1/11%। तो गाइस यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, जो 1/9 की जो वैल्यू थी वो क्या थी 11 सही 1/9, ठीक है। वहाँ पे क्या था 1/9 जो मल्टीप्लाई में था, और यहाँ पे क्या है 1/11 मल्टीप्लाई में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा 1/11 है उसकी फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू है अपन 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में निकालते हैं, वो क्या आएगी 9 से ही 1/11%, ठीक है। तो गाइज ये जो 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू 9 से ही 1/11 ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे भी हम आगे जैसे परसेंटेज या और भी कोई टॉपिक है उनके अगर परसेंटेज से रिलेटेड सवाल करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा ये काफ़ी अपने को हेल्पफुल रहेगी, और जैसे ही अपने को याद होगा तो अपन तुरंत वहाँ पे लिख देंगे, अपने को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और आप याद कर लेना ताकि आपके बहुत हेल्पफुल रहे। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे 1/12 लिखा हुआ है, तो 1/12 है, तो इसको अपन फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/12, तो 100/12 को अपन जैसे ही काटेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 25 चौको 100, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो 25/3 आ जाएगा। तो 25/3 ये भी कितना है 8 3 24 और 1 25, तो 25/3% ये है। तो मतलब यही बात है कि अगर अपन फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा परसेंटेज बन जाएगा। तो इसकी फिक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 1/12 की 8 सही 1/3% इसकी क्या है परसेंटेज वैल्यू है। गाइस जैसे यहाँ पे एक 1/13 दे रखा है, ये कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने एग्जाम में नहीं पूछते, तो गाइस इसको अपने को याद नहीं करना है। जैसे कि 1/14 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो गाइस इसको अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस फ्रैक्शन को अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जो इसकी परसेंटेज डेसिमल वैल्यू है वो हो जाएगी 7.142%, और जो इसकी परसेंटेज वैल्यू है वो हो जाएगी 7 से ही 1/14, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगी 7 से ही 1/14% इसकी क्या हो जाएगी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी, और जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू वो क्या हो जाएगी 1/14। मतलब कि अगर 1/14 को अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 7 से ही 1/14%, ठीक है। ये भी अपने को याद करना चाहिए। तो क्या जैसे ही अपन 1/15 की बात करते हैं, मतलब 1/15 की बात करते हैं, तो ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है आपको पता है, और इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या होगी। तो गाइज इसकी जो परसेंटेज वैल्यू वो निकालने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको वहाँ पे नहीं करना, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आई कैसे, पर अपने को ऐसे याद रखनी ही पड़ेगी। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी परसेंटेज डेसिमल में, तो इसकी वैल्यू आएगी 6.66%, और जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी वो आएगी 6 सही 2/3%। मतलब कि अगर कहीं क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ है 6 सही 2/3% का कितना परसेंट, तो अपन वहाँ पे क्या लिखेंगे 1/15 लिखेंगे। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। तो यही मैं आपको दिखा दूंगा कि जो पिछले पेपर आ रखे हैं, पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं SSC के या सेंटर के LDC के किसी के भी एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर क्या है गाइज कि ये जो परसेंटेज वाली वैल्यू दे देते हैं और डायरेक्ट अपन इस पर सवाल पूछते हैं। तो इनको याद रखना अपने लिए टाइम बचाने के बराबर होगा।
तो वो बात करते हैं 116 की, मतलब 1/16 की। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 6.25% इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। और जो इसकी दूसरी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 से ही 1/4%। आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। तो गाइस जो 1/4 है उसका मतलब 25% ही है, तो 6 से 1/4% है 1/16 की परसेंटेज वैल्यू। तो गाइस 1/17, 1/18 की इतनी एग्जाम में पूछी नहीं जाती, तो मैंने आपको बताया भी नहीं था ताकि आपके जो बर्डन है वो थोड़ा कम रहे। तो जैसे कि 1/20 है, 1/20 है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू है, ये फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 2 पंजे 10। तो आपको पता चल गया कि 5% इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है। जैसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि 5%, तो 5% जैसे बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 1/20। ठीक है गाइस, तो 5% बोलते हैं आपके दिमाग में क्या आएगा, 1/20। और 1/25 बोलते हैं आपके दिमाग में क्या आएगा, 4%। मतलब अगर इसको अपन 4 से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, परसेंटेज बन जाएगा अपने पास में 4%। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/25 की 4%। जैसे ही 4% एग्जाम वाला पूछेगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 1/25। तो 1/30 है, इसकी भी वैल्यू कभी कभी पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/3 आएगा, और 10/3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 3.33%। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/30 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 10/3%। ठीक है गाइस, तो ये आपके जो कुछ फ्रैक्शन है मैंने आपको बताए हैं, ये आप याद कर लेना, तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको जैसे ही आप इनको याद करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको पता चल जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, तो आपको टाइम बचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो गाइज अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपको लाइक जरूर करना। तो अगले लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे एक परसेंटेज के, इन्हीं के बेस में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी क्वेश्चन की बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो गाइज लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप वीडियो उसे भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।